नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से मेरी चैनल पे। फरवरी 2026 मेष लग्न के लिए, एरीज एसेंडेंट के लिए कैसा रहे? देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो। ये महीने को याद रखें आप इस तरह से कि लग्नेश आपके कर्मस्थान में, आसमान में सुराग होगा। शनि 12 में है, डेफिनेटली आप बहुत संघर्ष, अप्रैल 2025 से काफी मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत मेहनत से चल रहे हैं आगे, बस इस बार सुराग होना ही चाहिए। 16 जनवरी से 22 फरवरी तक लग्नेश आपके कर्मस्थान में, वो भी अकेला नहीं, ग्रहों का राजा सूर्य उसके साथ है। वो पूरा एनर्जी से आप भरे हैं इस महीने में। अगर आप बिजनेसमैन है तो नया बिजनेस प्रपोजल आना ही चाहिए, आपको आएगा ही। और अगर आप नौकरी करते हो तो जॉब में आपको बहुत बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, नया जॉब का ऑफर मिल सकता है। और जो लोग फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, या कनाडा है, यूएस है, कहीं लंदन है, यूके है या सऊदी है, कहीं भी कर्मेश 12वें में अगर कुंडली में आपकी दम है, दम मतलब कर्मेश अगर 12वें में बर्थ का है, या भाग्येश आपके लग्न में है, या लग्नेश भाग्य में है, भाग्य का स्वामी गुरु है, लग्न में है, तो भी आपको मौका मिले। और ये शनि 29 मार्च 2025 से जून 2027 में एक बार आपको फॉरेन लैंड पे टच करेगा। बर्थ चार्ट में दम चाहिए। इस महीने में मतलब फरवरी महीने में अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी मिलेगा। मतलब मेंटली इसके लिए भी, आपके लिए मैं समझता हूं गुरु महाराज की भी पूरी कृपा है, मंगल की भी कृपा है आप पर, सूर्य की भी कृपा है। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट को 21 फरवरी तक मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको फोकट में कहीं आम लगे तोड़ लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। और अगर सोशल सर्विस से अगर कहीं आप जुड़े हुए, लोगों की सेवा करते हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा नाम सम्मान प्राप्त होगा आपको, बिग सोशल रिकॉग्निशन। मतलब 4 लोगों में आपकी पहचान होगी। ये भी ये पॉसिबल है इस महीने में, योग बना इस महीने। और लास्ट वीक में यानी कि 23 फरवरी के बाद, मतलब मार्च महीने में, लग्नेश आपका लाभ स्थान से पास होगा। वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा जैकपॉट मिलने वाला है आपको, यानी कि कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का काम होना चाहिए 23 फरवरी से 1 अप्रैल तक बोल रहा हूं, यानी कि मार्च महीने में, लास्ट वीक ऑफ फरवरी एंड मार्च। कई दोस्ती में कोई बहुत बड़ा ट्यून हो जाएगा, यह भी हो सकता है, क्योंकि इस बार इस महीने में राहु शुक्र का युति भी 11वें स्थान में हुआ है। शुक्र मतलब लग्जरी, दुनिया भर का लग्जरी शुक्र से रिप्रेजेंट होता है। राहु के साथ मतलब उसको बढ़ाएगा। राहु का चेला है शुक्र, गुरु है इसका, राहु चेला है शुक्र का। गुरु और शुक्र ये दोनों गुरु है। शुक्र राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य, और गुरु है बृहस्पति देवों के गुरु। तो ये राहु महाराज आपके लाभस्थान में शुक्र के साथ ये प्रॉपर्टी का कोई ना कोई लाभ भी दिलाएगा। और अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी, मतलब बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। अब इस महीने में देखिए 2 चीज है, मैंने पहले बोला कि आसमान में सुराग हो सकता है, कुछ सोच ही नहीं सकते लोग। और कोशिश करिएगा आप, पहली बात, इस महीने में सूर्य ग्रहण है, उसका उपाय भी करना है आपको। सूर्य ग्रहण ऐसे तो 11वें स्थान में आपका, वो हिंदुस्तान में दिखने वाला भी नहीं है, बट करिएगा जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपका अधूरा अटका हुआ है, तो जरूर करिएगा। 17 फरवरी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने का बेस्ट टाइम है। 17 फरवरी 3:30 बजे, हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, दोपहर को 3:30 बजे से रात को 8 बजे तक यह ग्रहण चलेगा। इस समय में आपको करना है। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको हमेशा बताता हूं, सावधान रहने की डेट बताता हूं। शनि का रेमेडीज भी बताऊंगा मैं अभी आपको एंड तक। पहले ये डेट वाइज डिस्क्राइब करता हूं, उसके बाद बताता हूं।
केयरफुल रहने का डेट कैलेंडर पे मार्क कर दो बड़ा क्रॉस के साथ, पर्टिकुलरली 19, 20, 21, 22, 27 फरवरी शाम को 6 बजे से 3 मार्च तक इसको मार्क कर दो, बड़ा क्रॉस कर दो। कोई बहुत बड़े आदमी से मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो तो पोस्टपोन कर दो। अब देखिए डेट वाइज कैसे प्रेडिक्शन कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। 29 जनवरी से 1 फरवरी ये आपका अपना समय है, अपने आप को ऑब्जर्व करने का टाइम है, क्या गलतियां कर रहे हैं आप। 29 जनवरी बोल रहा हूं, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी। रिवाइज योर सेल्फ, अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करो, कहां गलत हो रहे हैं, स्टडी करो, एनर्जी के साथ भरे हुए आप इस दिन में। 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी। अब 2 फरवरी से 6 फरवरी, 6 फरवरी को दोपहर को 1 बजे तक का जो टाइम है, फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। मतलब कहीं से पैसा आना चाहिए, आना ही चाहिए। आपका परिवार के साथ मुलाकात होगा, मीटिंग होगा। आप बोलेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी लीडर है ना, पर्टिकुलरली लग्न में मेष राशि मतलब लीडर, पहली राशि हो जिसमें सूर्य उच्च का होता है, मंगल की राशि। तो बोलेंगे फैमिली आपका एकत्रित हो सकता है 2 तारीख से 6 तारीख में दोपहर को 1 बजे तक। मैक्सिमम काम कर लेने की कोशिश करिएगा, और बात करेंगे तो थोड़ा सॉफ्टली बात करो, रिमाइंड कर दो अपने मन को, पैसा हाथ में आना चाहिए। शेयर बाजार से रिलेटेड लोग कुछ शेयर बेच भी पाएंगे 2, 3, 4, 5, 6 दोपहर को 1 बजे तक, क्योंकि पैसा हाथ में आने वाला है। पर्टिकुलरली शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को एनकैश करने के लिए बेस्ट है। अब 6 तारीख को दोपहर को 1 बजे से लेकर 10 तारीख तक भाई बहन है, पड़ोसी है, इनके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। इस महीने में मैंने बोला भी, स्टूडेंट को भी सम्मान प्राप्ति होगा और सोशल काम करते हैं उनको भी सम्मान प्राप्ति होगा। तो 6 तारीख को 1 बजे से दोपहर को 10 तारीख तक का समय, काम धंधे में चैलेंज भी होगा, छोटा ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा, चैलेंज होगा, तो उसको आप कर पाएंगे अपनी हिम्मत से, डेयरिंग से। अभी 10 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद, 8, 9, 10 तारीख के बाद 11, 12, 13 और 14 तारीख 14 फरवरी तक यू विल फाइंड हैप्पी एट होम। मां बहुत फिक्र करती है आपकी, वेरी केयर टेकिंग मॉम, सेंसिटिव मॉम पर्टिकुलरली। 11, 12, 13, 14 एंजॉय दिस टाइम एट होम। अब बोलने में पर्टिकुलरली घर में कहीं झगड़े में कूद नहीं पड़िएगा, हमेशा ध्यान रखें इस बात को। 10, 12, 11, 12, 13, 14 बी हैप्पी एट होम। जो ओल्ड एज लोग हैं ये कुछ प्लान भी कर पाएंगे 10 से 14 में, अपना इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली उसका ओल्ड एज का जो प्लानिंग है, अगर उम्र 55, 50 है तो भी आप ओल्ड एज प्लानिंग करने के लिए 11, 12, 13, 14 तारीख आप देखने की कोशिश करेंगे। और कोई बहुत बड़ा जमीन से रिलेटेड काम भी आपका, मैंने बताया लास्ट वीक और मार्च में कंप्लीट होगा। 15, 16, 17, 18 तारीख ये लर्निंग करने का टाइम है, टू लर्न समथिंग। जो सीखता है वो टिकता है। स्टूडेंट के लिए 15, 16, 17, 18 बहुत अच्छा दिन है। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको रेफर करिएगा 15, 16, 17, 18 को, आपका काम हो जाएगा। ये डे अच्छा है 15, 16, 17, 18, टेक द मैक्सिमम एडवांटेज 15, 16, 17, 18। अब 19 तारीख और 22 तारीख, 19, 20, 21, 22 कैलेंडर पे मार्क करना है। कोर्ट का लिटिगेशन होगा, पोस्टपोन करिएगा 19, 20, 21, 22 को। अपने मैटरनल मामा या मौसी का कोई घर पे मुलाकात हो सकता है, कोई छोटी सी बात के लिए झगड़ा हो सकता है 19, 20, 21, 22 को। मां बाप आपसे नाराज हो सकते हैं 19, 20, 21, 22। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मां बाप से पर्टिकुलरली लड़ नहीं पड़िएगा 19, 20, 21, 22 को। कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट हो तो 19, 20, 21, 22 को नहीं करिएगा। रोग ऋण शत्रु से सावधान, और उम्र ज्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा, हेल्थ को सावधान रहिएगा।
कहीं कर्ज लिया है तो परेशान हो जाओगे, 19, 20, 21, 22 कर्ज से परेशान हो जाओगे। इसको कैलेंडर पे मार्क करना है। और जाते जाते कोई पर्टिकुलरली 19, 20, 21, 22 को फूड किसी को, कुत्ते को खाना देकर जाएंगे तो अच्छा है। कोई घर के पास कोई हॉस्पिटल है तो वहां पेशेंट को कुछ मदद कर सकते हो, फ्रूट दे सकते हो तो भी अच्छा है। 19, 20, 21, 22। अब 23, 24, 25, 26 और 27 आप छा जाएंगे। इससे रोमांटिक डे आप महसूस कर पाएंगे। अगर आप मैरिड है तो आप ये महसूस कर पाएंगे। 23, 24, 25, 26, 27 ये ऑफिस में आपका, जो मैंने बोला आपको, ऑथोरिटी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 16 जनवरी से 22 फरवरी में आप काम है इसलिए सम्मान है आपका। और 23 से 27 अच्छा दिन आप महसूस कर पाएंगे। मतलब अगर आप छा जाएंगे काम धंधे में आप। और 27 फरवरी 6 बजे तक कोशिश करिएगा काम फिनिश हो जाए आपका, क्योंकि 27 फरवरी, 28 फरवरी एंड 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। अगर घर के पास कहीं गौशाला है तो गाय को गुड़ देकर जाइएगा ऑफिस में। अब गौशाला नहीं है, कोई मंदिर है, वहां गुड़ रख दीजिएगा। 27 फरवरी 6 बजे के बाद, मतलब 28 फरवरी को करना है। 27 को तो ऑफिस पहुंच गए होंगे आप। 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च को बाद में ऑफिस जाइएगा। तो ये हो गया आपका डेट वाइज की बात। अब इस महीने में देखिए 2-3 चीज और ध्यान रखें। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मैंने बोला 6, 7, 8 आप जाएंगे लड़की देखने या लड़का देखने, बुलाना है। 6, 7, 8, 23, 24 आपके लिए 23, 24 एंड इवन 22 ये रोमांटिक दिन है। ग्रेप द चांस। 22, 23, 24 पर्टिकुलरली 22 को मैंने केयरफुल डेज में लिखा है इसके लिए। 23 एंड 24 इज द बेस्ट डे अविवाहित लोगों के लिए। प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 18 फरवरी बेस्ट है। 18 फरवरी को आपके देखिए 11वें स्थान में राहु, शुक्र, साथ में चंद्र, बहुत सारे ग्रहों का झमेला 11वें स्थान में। तो ये बढ़िया दिन है आपको प्रपोज करने के लिए। 18 फरवरी शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को रिपीट करता हूं, 2, 3, 4, 5, 6 फरवरी शेयर बेच के एनकैश कर पाएंगे। 16, 17, 18 फरवरी आप सीखेंगे, लर्न करेंगे। और फर्दर इन्वेस्टमेंट 23 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। अपने स्टेटस के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव करेंगे। और कुंडली दमदार है तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का काम हो जाएगा। अगर आपका बर्थ का लग्नेश ही 11 में है या लॉर्ड ऑफ द 11th सैटर्न इट इज इन लग्न, 11वें स्थान का कहीं ना कहीं मजबूत आपका मंगल दिखाई दे रहा है। जन्म का मंगल समझो कर्मस्थान में है या लाभस्थान में, 100% कोई प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम आपका फरवरी 23 के बाद लास्ट वीक और मार्च में होना चाहिए। अब इस महीने में देखिए 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। 15 फरवरी प्रदोष, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। अब इस महीने में सूर्य ग्रहण है और यह 17 फरवरी को दोपहर को 3:30 बजे से रात को 8 बजे तक। लोग कभी कभी टेम्पल बंद कर देते हैं ऐसे वक्त पे, बहुत सारे टेम्पल बंद हो जाते हैं। कोई खुला है तो शिव मंदिर में जाके एक पैकेट रख दीजिएगा, उसका अमाउंट आप डिसाइड करिएगा। इट इज 500, 700 रुपीज का, पर्टिकुलरली नॉट नेसेसरी 500, नॉट नेसेसरी 700। थोड़ा गेहूं, मतलब पैकेट बनाइएगा, गेहूं का आटा होगा चलेगा, दाने होगे चलेगा, आधा 1 किलो, 1 किलो गेहूं, चावल, गुड़, चने की दाल, मूंग, एक फ्रूट में केला भी रख सकते हैं, मौसम भी रख सकते हैं या एप्पल रख सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट रख दीजिएगा। इडिबल ऑयल और 1 कोकोनट, ये 8 आइटम। सूर्य चंद्र, सूर्य का गेहूं है, चंद्र का चावल है, गुड़ है जो मंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, मूंग बुध का रिप्रेजेंटेटिव। ये पैक बनाने का। और कोई ब्राह्मण को आपके घर के पास 17 फरवरी को
कोई ब्राह्मण है उसके घर पे जाकर दे के आइएगा शाम को, या तो दोपहर को हो सके, मतलब दोपहर को 4 से 8 के बीच हो सके तो दे के आइएगा या शिव मंदिर में रख दीजिएगा। अब 17 फरवरी को टेंपल बंद है तो 18 फरवरी को सुबह रख दीजिएगा। कोशिश ये करिएगा 17 फरवरी को दे पाओ तो बहुत बेहतर है। दूसरा, शनि 12वें स्थान में है, मैंने बोला आपको, ये जून 2027 तक है, तो फूड पैकेट दीजिएगा यथाशक्ति, भले चाहे 8-10 रुपए का, 4 शनिवार है, फूड पैकेट देना है पुअर पर्सन को, भले चाहे 5-10 रुपए का फूड पैकेट है, मतलब कोई ब्रेड है या बिस्किट है या कुछ भी दे दो पुअर पर्सन को। अब बोलोगे मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो राम 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 लिखो चिट्ठी पे और हनुमान जी गले में पहना दो। सैटरडे बोल रहा हूं, ट्यूसडे नहीं, शनिवार को हनुमान जी गले में पहना दो। जहां पैर के नीचे पनौती हो ऐसा हनुमान जी का मंदिर हो, उसमें शनि में जाके राम नाम हनुमान जी को बड़ा प्रिय है, ये हनुमान जी के गले में पहना दो। अब बोलो मेरे पास वक्त भी नहीं है, पहले तो पैसा नहीं था तो 10 रुपए की बात नहीं है, वक्त भी नहीं है। कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। अगर जिंदगी आपका देखिए कर्म शनि है, मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड, आज का काम कल पे डाल नहीं सकते। यू हैव टू वर्क विद अ वेरी बॉटम टाइप ऑफ पीपल, छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लोहा है, लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क है। पर्टिकुलरली इसमें व्हीकल भी कभी कभी जुड़ते हुए देखा है मैंने। अभी इंजीनियरिंग काम हो तो पर्टिकुलरली ड्राइंग डिजाइनिंग भी बहुत बार जुड़ता है, क्योंकि शुक्र का भी बहुत प्रभाव आता है आपके काम धंधे में। खाने पीने की चीज से भी रिलेटेड देखे हैं मैंने एरीज बहुत। तो उपवास करिएगा, चाय कॉफी जूस पीजिएगा शनिवार को, चारों शनिवार, और रात को एक टाइम खाना खाओ, 1 टाइम ओनली, ये करिएगा। अब देखें प्रदोष का मैंने बताया आपको, 15 फरवरी प्रदोष है, आपका घर नहीं बनता हो, भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा 15 को, और 17 को सूर्य ग्रहण, डोनेशन करिएगा, और सैटरडे जितने आते हैं यथाशक्ति मैंने बोला ऐसा ये करिएगा। जो 3 में से मैंने बोला कि आपको सिंदूर भी चढ़ाओगे तो चलेगा हनुमान जी को, वो भी एक लाभदायक है। राम नाम का चिट्ठी सबसे बेस्ट है, राम 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 लिखो, जितनी बार लिख सको, हनुमान जी के गले में पहना दो। अभी ये महीना मैंने बोला ऐसा बहुत दमदार है, दोज हु आर जॉबलेस उनको जॉब मिल ही जाना चाहिए। देखिए 16 जनवरी से 22 फरवरी में आपके कर्म स्थान पे, काम धंधे पे एक मजबूत मोहर लग जाएगा, पूरी मेहनत करते रहिएगा। अब देखें मैंने बोला ऐसा आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं, एक पत्थर उछालो, बस कोशिश करिएगा, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप समझे, कुछ किए बिना जय जयकार भी नहीं होती, तो कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों को फॉरवर्ड करिएगा, और जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।